हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि गाड़ी चलाते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए। वो मेन सबसे होता है ब्रेकिंग। अगर आप ब्रेक का ही अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे तो एक्सीडेंट होना 100% कंफर्म है। तो देखिए, ब्रेक के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा बताने वाला हूँ मैं। क्यों ब्रेक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ब्रेक आपको कैसे लगाना है, जितना ज़रूरी कार को चलाना होता है उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रेक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेक के क्या क्या यूजेज है, ब्रेक कहाँ पे लगाना है, ब्रेक कैसे लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाड़ी में जो 3 पैडल दिए गए हुए हैं, तो 80% गाड़ी की जो कंट्रोलिंग होती है इन्हीं पैडल से होती है। इन तीनों पैडल को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी कमांड बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आज मैं इन्हीं तीनों पैडल के बारे में बात करने वाला हूँ। होता क्या है, अगर आपकी ब्रेक पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, ब्रेक लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो आपके ब्रेक में क्या जर्क आता है, राइट? एकदम से ब्रेक लगा देंगे, तो गाड़ी जो पीछे से आएगी वो आपको ठोक देगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने धीरे धीरे ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक नहीं पाई और गाड़ी आगे जाके भिड़ गई। तो उस कंडीशन में भी अगर आप धीरे धीरे ब्रेक लगाओगे तो भी आपके आगे भिड़ जाके टच हो जाएगी। और एकदम से ब्रेक लगाओगे, पीछे से जो व्हीकल आ रहा है वो भी आपको आके ठोक देगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बस ब्रेक के यूजेस बताने वाला हूँ। ना ही आपको एकदम से ब्रेक लगाना, ना ही आपको स्लोली ब्रेक लगाना है, कब और कहाँ और कैसे ब्रेक लगाना है। और तीसरी कंडीशन में बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ब्रेकिंग करते टाइम कि पहले क्लच दबाए, ब्रेक दबाए या एक्सीलेटर दबाए। तो ये भी कंफ्यूजन है। ब्रेक किस किस कंडीशन में लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ये हर एक पॉइंट मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, और जिनको ब्रेक लगाने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो एक नंबर वीडियो होने वाला है। और एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से सुनना है। आपको अगर आज ये वीडियो देख लोगे तो आपको आज के बाद ब्रेक लगाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ब्रेक के बारे में बताने वाला हूँ। कार में 2 ब्रेक होते हैं, एक होता है फुट ब्रेक और एक होता है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक का तो कहीं पे गाड़ी को पार्क करते हैं, कहीं गाड़ी को पार्क कर रहे हो वहाँ पे हैंड ब्रेक का यूज़ होता है। और फुट ब्रेक का आप कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते टाइम गाड़ी आपको रोकना हो तब आपको फुट ब्रेक का यूज़ करना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, कार के अंदर 2 ब्रेक होते हैं, एक फुट ब्रेक होता है और एक हैंड ब्रेक होता है। मैं हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ कि ब्रेक को कैसे यूज़ करना है, कब कहाँ पे यूज़ करना है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक लगाना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और आप चैनल पे नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, ठीक है? तो देखो, गाड़ी में 3 पैडल होते हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करें? ब्रेक। तो आज सिर्फ ब्रेक के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी में 2 तरीके के ब्रेक होते हैं, एक होता है फुट ब्रेक और एक होता है हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक के लिए तो मैं आपको बाद में बात करूँगा आपसे। तो चलिए तो देखिए, ये है आपका फुट ब्रेक। ये आपको गाड़ी में दिया हुआ है गाड़ी को रोकने के लिए। तो अभी तो मैं आपको बताने के लिए कुछ भी फुट बता रहा हूँ, मतलब कैसे ब्रेक को दबाना है, कहाँ से दबाना है वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी दबाने के लिए तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो देखिए, चलो मैं वो बता भी देता हूँ। तो आपको क्या करना है, कहाँ से दबाना है, ये आपका थंब हो गया, ये आपकी टो हो गया। तो पोजीशन क्या रखनी है, ये पोजीशन रखनी है आपको ब्रेक की। ये चीज अगर आप इससे दबाओगे तो ये आपके कंट्रोल में होके दबेगा। आप पर क्या करते हैं, अपन पूरा बॉडी ऐसे पूरा पाँव रख देते हैं, तो ये पूरा बॉडी के प्रेशर से दबता है। तो पूरे बॉडी के प्रेशर से दबेगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि ब्रेक कितना लग रहा है, कितना नहीं लगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से दबाना है। देखो, ये मैं स्लीपर खोल के बताया था, स्लीपर पहन के बताऊँ। देखो ऐसे ये चीज़ रखनी है आपको। ये थंब आ गया, देखो ये थंब आ गया, ये आपका टो आ गई। तो ये टो से आपको दबाना है। ब्रेक लगाना है तो ये ब्रेक लगाए, ये रिलीज करे, ये ब्रेक लगाए, ये रिलीज करे।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ब्रेक कैसे लगाना है। तो देखिए, ये है आपको गाड़ी रोकनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये ब्रेक दबाए, देखो ये दबाए, हल्का सा दबाए, फिर नहीं रुकी और दबाए, नहीं रुकी और दबाए, रुक गई। फिर क्या करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। फिर ब्रेक लगाए, गाड़ी नहीं रुकी, फिर हो थोड़ा सा लगा। तो आपको धीरे धीरे लगाना है, ये नहीं कि आपको क्या, कई लोग क्या करते हैं एकदम से ब्रेक लगा देते हैं। एकदम से ब्रेक लगा देंगे तो जो पीछे से जो व्हीकल आ रहा है वो आके आपको एक्सीडेंट कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस ब्रेक को फील करना है। क्या फील करना है, ये कि कहाँ पे कितना दबाने पे कि इतना ब्रेक लग रहा है, इतना दबाने पे गाड़ी आपकी रुक रही है, वो चीज़ फील करना है आपको। क्या करना है, और अब जैसे ब्रेक के साथ क्लच भी दबाना है या नहीं दबाना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अगर गाड़ी आपकी 20 से 40 की स्पीड में है और आप मतलब 40-50 मतलब 50 से ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ब्रेक लगा सकते हो। और फिर एंड में आपको क्या करना है, क्लच दबाना है। एंड में जब ये कि यहाँ रुकने वाली गाड़ी रुकने वाली है, तब आपको क्लच दबाना है। रीज़न ये है कि अगर आप ब्रेक ही लगा दोगे तो डायरेक्ट ब्रेक ही लगा दोगे, गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करके डायरेक्ट ब्रेक लगा के भी बताऊँगा आपको कि अगर आप गाड़ी को डायरेक्ट ब्रेक लगा देते हो, जैसे डायरेक्ट ब्रेक कब लगाना है आपको, अगर आपकी गाड़ी 40 से ऊपर है और 40 से ऊपर है, आपको मतलब 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और आपको थोड़ा स्लो करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो। और अगर आपकी गाड़ी 20 की स्पीड में और आप ब्रेक लगा दोगे तो आपकी गाड़ी क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, अगर 20 की स्पीड है तो आप क्या करोगे, पहले क्लच दबाओगे फिर ब्रेक लगाओगे। 20 की स्पीड भी है तो आप हल्का सा ब्रेक लगा के तुरंत क्लच दबा सकते हो, तो भी गाड़ी बंद नहीं होगी आपकी। पहले ब्रेक लगा के भी आप तुरंत क्लच दबा दोगे तो भी गाड़ी बंद नहीं होगी आपकी। तो चलो इसका मैं एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि ब्रेक कैसे दबाना है, क्लच कब दबाना है। तो चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये मैंने स्टार्ट करा गाड़ी को, हैंड ब्रेक डाउन करा, फर्स्ट गियर लगाया। अब पहले गाड़ी चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लच रिलीज करना पड़ेगा। क्लच रिलीज किया मैंने, क्लच रिलीज किया, ये गाड़ी क्लच छोड़ दिया मैंने। अब मेरे को यहाँ पे ब्रेक लगाना है, तो देखो मैं डायरेक्ट ब्रेक लगा दिया, गाड़ी बंद होने वाली थी और मैंने क्या किया, तुरंत क्लच दबा दिया। तो क्या करना है आपको, अगर आप ब्रेक लगा रहे हो, डायरेक्ट ब्रेक लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये क्लच दबा हुआ है, अभी आपको रोकना है तो यहाँ पे रोक सकते हो आप। कैसे ब्रेक लगाए देखो, तो देखिए अब गाड़ी चल रही है। अब यहाँ पे मेरे को, अब मैं आपको वो तो बता ही दिया कि आप स्लो स्पीड में अगर गाड़ी रोकनी हो आपको, तो देखो तो भी आप डायरेक्ट ब्रेक लगा सकते हो, पर पीक एंड में आपको क्या करना है, तुरंत क्लच दबाना है। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये है मेरे को यहाँ पे रोकना है। तो चलिए अब यहाँ पे पहले मैंने ब्रेक लगाया, देखो ये धीरे धीरे ब्रेक लगाया और ये गाड़ी को क्लच दबा लिया, गाड़ी रुक गई। अब मैं डायरेक्ट ब्रेक लगा के बताता हूँ, जब वो गाड़ी बंद हो जाती है ना, तो चलिए ये गाड़ी चल रही है, मैं ब्रेक लगा दिया डायरेक्ट, ये गाड़ी झटका खाकर बंद हो गई। तो आपको ब्रेक पे ही पाँव नहीं रखना, क्लच भी दबाना है। चलिए गाड़ी को फिर से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट गियर लगाते हैं। फिर से देखो मैंने क्लच रिलीज करा, हाफ क्लच पे गाड़ी निकाली है मैंने, यहाँ निकाली। चलिए अब यहाँ पे मैं रेस दबाता हूँ। अब मैं आपको 40 से ऊपर का बताता हूँ ब्रेक, कि आप वहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। ये अपनी स्पीड ब्रेकर आया, मैंने हल्का सा ब्रेक छोड़ा, लगाया और तुरंत रिलीज कर दिया। फिर से यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ब्रेक लगाऊंगा, फिर रिलीज कर दूंगा और फिर एक्सीलेट करूँगा। यहाँ पे क्लच की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो और स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, और बढ़ाता हूँ, और बढ़ाता हूँ। अब सपोज करो आपके सामने एकदम से कोई आ जाए, तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगा के तुरंत क्लच दबा दोगे, या आपने गाड़ी रोक दी। यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक के लिए मैंने क्या करा, पहले क्लच नहीं दबाया। अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में आप पहले क्लच दबा दोगे ना, तो गाड़ी का फ्लो थोड़ा तेज होगा पहले, फिर आप ब्रेक लगाओगे तब स्लो होगा।
अब देखो पहले मैं क्लच दबाऊंगा, वो भी बताता हूँ आपको। ये है, यहाँ पे मैंने पहले क्लच दबाया, ये गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं हुई और तेज हुई। तो यहाँ पे पहले इमरजेंसी ब्रेक के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ब्रेक लगाना होगा। चलो मैं फिर से बताता हूँ आपको। ये फर्स्ट गियर लगाया मैंने, क्लच से गाड़ी रिलीज की और स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सीलेट किया मैंने, चलो स्पीड बढ़ाई और बढ़ाई। अब यहाँ पे मेरे को इमरजेंसी ब्रेक लगाने हो, सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, पहले क्लच नहीं दबाया, पहले ब्रेक लगाया, अब क्लच दबाया। कब, जब गाड़ी स्लो हो चुकी थी और गाड़ी बंद होने से पहले आपको क्लच दबाना है। आपको गाड़ी वाइब्रेशन कर देती है, बंद होने वाली होती है, तो आपको उससे जस्ट मान लो आपको क्लच दबा लेना है। मेरे को यहाँ पे टर्न लेना है, पहले मैं यहाँ पे क्लच दबाऊंगा, ये लो मैं घुमाया, यहाँ पे देखो ब्रेक का सिर्फ 1% ब्रेक लगाया मैंने। क्यों, ये चीज़ आपको फील करनी होगी कि कब और कहाँ पे कितना ब्रेक लगाना है। यहाँ पे अगर मैं एकदम से ब्रेक लगाने वाला भी बताता हूँ मैं। एकदम से ब्रेक लगाते हैं ना, तो तब क्या होता है, ये गाड़ी चल रही है 20-40 की स्पीड में, ये लो ये एकदम से ब्रेक लगा दिया, ये गाड़ी रुक गई, बंद नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई, पहले ब्रेक लगाया मैं, फिर एंड में क्लच दबा दिया। पर ये गलत है एकदम से ब्रेक लगाना। एकदम से ब्रेक, आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी आपको एकदम से ब्रेक लगाना है। और इमरजेंसी सिचुएशन हो रखी है तब भी आपको पीछे वाला मिरर चेक करना है, लेफ्ट वाला राइट वाला। लेफ्ट राइट में इमरजेंसी में नहीं देख पाओ तो इसमें तो जरूर देखना, पीछे से कोई अगर व्हीकल है तो आपको या तो लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, तब जाके ब्रेक लगाना है। अगर नहीं है तो फिर तो एक्सीडेंट पक्का। तो आपको हमेशा पीछे देख के ब्रेक लगाना है। कंडीशन पता लगी एकदम से ब्रेक लगाने से और स्लोली ब्रेक लगाने से। अब देखो यहाँ पे मैं स्लोली ब्रेक लगाऊंगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ मैं गाड़ी की। चलो ये मैंने स्टीयरिंग घुमाया, यहाँ पे टर्न लिया, घुमा दिया। अब यहाँ पे मैं सामने, सपोज करो सामने से कोई एकदम से आ जाए और आप धीरे ब्रेक लगाओगे, यहीं आपको रोकना होता। गाड़ी तो निकल गई ना आपके आगे, निकल गई ना आगे, एक्सीडेंट हो गया। तो स्लोली भी ब्रेक नहीं लगाना और एकदम से भी ब्रेक नहीं लगाना। आपको ब्रेक कैसे लगाना है, सामने वाली, सपोज करो सामने कुछ आ जाए, उसके और आपकी गाड़ी के बीच में स्पेस देखना है आपको। उस सामने वाली गाड़ी के और आपकी वाली गाड़ी के बीच में आपको क्या देखना है, स्पेस देखना है। स्पेस देख के फिर आपको ब्रेक लगाना है। अब यहाँ पे देखो टर्न आ रहा है, तो टर्न में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हल्का सा पहले स्लो करा और यहाँ पे देखो मेरे को क्लच दबाने की जरूरत पड़ी नहीं, ये घुमाया मैंने और ये सीधा कर लिया मैंने। यहाँ पे देखो सिर्फ मामूली सा 1% ब्रेक लगाया। क्यों, यहाँ पे स्पीड कितनी थी मेरी, 20 की स्पीड थी। 20 की स्पीड में फिर भी मेरा पाँव कहाँ पे था, क्लच और ब्रेक पे था। टर्न पे आपका हमेशा पाँव कहाँ पे रहेगा, ब्रेक पे और क्लच पे भी रहे। अगर सामने से कोई व्हीकल आ जाए एकदम से, आपको जस्ट रोकना ही पड़ जाए, तो जस्ट रोकने के लिए तो आपको क्या, पहले क्लच दबाना पड़ेगा और फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर गाड़ी को एकदम से रोकना ही है, एक जगह जाम ही करना है, आपको ब्रेक लगाने के बाद क्लच दबाना पड़ेगा, वरना गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। ब्रेक का तो आपको समझ में आया, क्लच का भी आपको मैं बताया कि ब्रेक के साथ आपको क्लच कब दबाना है। अब ज़्यादातर गलतियाँ क्या होती है कि ब्रेक के साथ ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देते हैं। वो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, उस टाइम आपको वो सिचुएशन क्यों होती है, उस टाइम आप ब्रेक की जगह एक्सीलेटर क्यों दबाते देते हो। उसका रीज़न ये है कि आपका हमेशा, जैसे कोई भी टर्न आ रहा है तो टर्न पे आपको हमेशा क्या रखना है, ब्रेक पे पाँव रखना है और क्लच पे पाँव रखना है। अगर क्लच दबाने की नीड है आपको तो आप क्लच दबा सकते हो, और ब्रेक लगाने की नीड है तो ब्रेक दबा सकते हो, पर पाँव रखना है। ये नहीं कि कोई टर्न आ रहा है, ट्रैफिक में भी आपका पाँव रेस पर है, अगर आपका ट्रैफिक में आपका पाँव रेस पर रहेगा तो ब्रेक की जगह आप क्या दबाओगे, एक्सीलेटर दबाओगे, दबाएंगे ना। क्यों, एकदम से कोई आ जाएगा, पाँव तो एक्सीलेटर पर है, तो एक्सीलेटर ही दबाओगे आप। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कोई भी ट्रैफिक वाला एरिया आ रहा हो तो आपको क्या करना है, तब पहले क्लच दबाना है और फिर ब्रेक। अगर गाड़ी रोकनी है
अगर ट्रैफिक है, ट्रैफिक में आपको क्या करना है, ब्रेक, क्लच और ब्रेक पे पाँव रखना है। अगर ज़रूरत है आपको तो आपको दबाना है, और फिर अगर आपका ट्रैफिक निकल गया फिर आप एक्सीलेटर पे पाँव रख सकते हो। अगर उससे पहले आप एक्सीलेटर पे पाँव रहेगा तो आपका एक्सीडेंट होना पक्का है। रीज़न, आप हड़बड़ा के घबरा कर आप क्या करोगे, ब्रेक की जगह रेस ही दबाओगे। तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा कोई भी ट्रैफिक वाला एरिया हो, कोई भी स्लोप हो, कोई ये मान लो गलियां हो, छोटी छोटी गलियां हो, वहाँ पे आपको क्लच और ब्रेक पे ही पाँव रखना है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।